आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान गायिका लता मंगेशकर को उनकी 93वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का किया उद्घाटन। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने का किया फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी गुटों पर 5 साल का लगाया प्रतिबंध। और लखीमपुर खीरी जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ हमारी विरासत का गौरव फिर से प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि विकास का एक नया अध्याय भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जल्द ही पूरा होने जा रहा है और जिस तरह अयोध्या ने भगवान राम को युगों से जीवंत रखा है, उसी तरह लता मंगेशकर के भजन और गीतों ने भी लाखों लोगों के हृदय में भगवान राम को सजीव रखा है। आज मुझे लता दीदी का गाया वो भजन भी याद आ रहा है। मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम न आए। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद लता मंगेशकर ने उनसे बात की और इस चिर प्रतीक्षित घड़ी के आने पर प्रसन्नता व्यक्त की थी। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के मौके पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अयोध्या को विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या नगर के चौराहों का सौंदर्यीकरण करते हुए उसका नामकरण संत महात्माओं के नाम पर किया जाएगा। अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर और वैभवशाली नगर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और ये शुरुआत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का इंतजार अब बहुत दिन तक नहीं करना पड़ेगा। हम लोग बार बार दीपोत्सव के अवसर पर यहाँ पर हम लोग आते हैं और मैं इस अवसर पर हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धैर्य की मर्यादा का पालन करते हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के उन कार्यों के प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। और इसके लिए मैं अयोध्या के पूज्य संतों के सानिध्य में, जैसे आज लता चौक इतना भव्य बना है, ऐसे ही हर चौराहे को, अयोध्या के हर चौराहे को इसी प्रकार की भव्यता देने के लिए पूज्य संतों के नाम पर उन चौराहों के निर्माण शुभारंभ हो जाना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1 वर्ष के अंदर हम इस पूरे कार्य को करके अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को अब एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, अयोध्या के अनेक संत और लता मंगेशकर के परिवार के लोग भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस योजना के तहत अगले 3 महीनों में लगभग 122 मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त मिलेगा। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस पर प्रतिवर्ष 12,852 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_news_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और इसके सहयोगियों तथा इससे संबद्ध गुटों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण तुरंत प्रभाव से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि PFI और उसके सहयोगी गुट देश में हिंसक आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। सरकार का मानना है कि यदि PFI और इससे जुड़े गुटों की गैर कानूनी गतिविधियों पर तुरंत पाबंदी नहीं लगाई गई तो ये देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने में अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, प्रवर्तन निदेशालय और कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान में PFI से जुड़े ठिकानों पर कई राज्यों में छापे मारे थे। इस सिलसिले में PFI के कई कथित नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल फर्रुखाबाद के जिला अस्पताल में हेल्थ ATM मशीन का शुभारंभ किया। इस मशीन से 5 मिनट में 23 तरह की विभिन्न बीमारियों की जांच की जा सकेगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने उद्यमियों के साथ बैठक की और युवाओं के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप की सराहना की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कल स्वच्छ भारत 2 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। ये अभियान मुख्य रूप से अपशिष्टों, विशेषकर एकल उपयोग प्लास्टिक को इकट्ठा करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया जा रहा है। खेल मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने कहा कि प्लास्टिक और कचरे सहित 1 करोड़ किलोग्राम अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र किया जाएगा। नागरिकों के सहयोग तथा स्वैच्छिक भागीदारी से निपटाया जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन करने की तारीख इस वर्ष 1 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले ये तारीख 27 सितंबर थी। खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान करता है। महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके बलिदान को याद किया गया। वाराणसी, जौनपुर, देवरिया, पीलीभीत और हमीरपुर सहित कई जिलों में भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लखीमपुर खीरी जिले में कल सुबह एक बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। बस लखीमपुर जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को घायलों का उचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ की आयुक्त रोशन जैकब भी लखीमपुर पहुंची और अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखीमपुर खीरी सड़क हादसे पर दुख जताया है। श्रीमती मुर्मू ने एक ट्वीट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान गायिका लता मंगेशकर को उनकी 93वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का किया उद्घाटन। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने का किया फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने PFI और उसके सहयोगी गुटों पर 5 साल का लगाया प्रतिबंध। और लखीमपुर खीरी जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।